Hey students, welcome to the channel. It's me Yami here with one more scholarship just for you guys. Very interesting, again beneficial to many of the students who are getting eligible. इस चैनल पे जो भी वीडियोस बन रहे हैं स्कॉलरशिप के, डू चेक आउट द प्लेलिस्ट अवेलेबल ऑन टू द चैनल. जिस किसी भी स्कॉलरशिप में आप अवेल मीन्स अपने आप को एलिजिबल प्रूव कर रहे हो, श्योरली गो एंड अप्लाई बिकॉज काफ़ी कमेंट्स आ रही है इन टू द चैनल वेर इन दे आर मेंशनिंग, द स्टूडेंट्स आर मेंशनिंग कि हाँ हमें स्कॉलरशिप मिल रही है एंड हाँ वी हैव अप्लाइड एंड वी हैव सक्सेसफुली प्रोसीडेड विद द कंप्लीट प्रोसीजर एवरीथिंग. तो make sure you do not miss out with any of the scholarships into which you are finding yourself eligible. आज की जो स्कॉलरशिप है इस बाई टाटा. यस, टाटा की जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है टाटा AIA, उनके द्वारा है आज की स्कॉलरशिप एंड इट इज़ फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, PG सभी के लिए है. तो मेक श्योर यू चेक आउट विद द एलिजिबिलिटी आई विल बी डिस्क्राइबिंग राइट नाउ एंड डू श्योरली अप्लाई. ओके, कमिंग टू द स्कॉलरशिप इज दिस. The Paras Scholarship Program of 2023-24, nurturing the next generation of professionals, scholarship award of rupees 25,000 they are giving. Okay, which is again a great amount to help you support with your academic expenses. It's by Tata AIA Life Insurance. Okay, so ये particular जो scholarship है वो फर्स्ट ईयर के ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएशन और PG डिप्लोमा कोर्सेज स्टूडेंट्स के लिए रहेगी, जहाँ पे वो कोई प्रोफेशनल फील्ड्स सच एज, उन्होंने फील्ड्स को भी मेंशन कर रखा है जिसमें आपका स्टडी ऑन होना चाहिए. भले ही आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन, PG डिप्लोमा कर रहे हो, बट इस वाली फील्ड्स में होना चाहिए. दैट इज कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मैनेजमेंट, डेटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स, रिस्क मैनेजमेंट एंड अदर रिलेटेड फील्ड्स. ओके, इसके रिलेटेड जो कोई भी फील्ड्स है, अगर आप उसमें कोई भी कोर्स परस्यू कर रहे हो, यू कैन एब्सोल्युटली गो एंड अप्लाई एंड यू बी गेटिंग अ वन टाइम स्कॉलरशिप सपोर्ट ऑफ ₹25,000. ओके, सो दिस इज द स्कॉलरशिप वेर इन द लास्ट डेट पहले ही बता दो आपको इज 15th December, द मिड ऑफ द कमिंग मंथ. ओके, सो तब तक आप अप्लाई कर सकते हो एंड ओपन फॉर द स्टूडेंट स्टडिंग इन द फर्स्ट ईयर ग्रेजुएट प्रोग्राम. उनकी जो एलिजिबिलिटी है डिफरेंट है, प्रोसीडेड विथ PG डिप्लोमा वाले एंड अंडर ग्रेजुएट वाले. ओके, तो वन बाय वन विल सी विथ व्हाट इज ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज. तो अगर मैं इसकी बात करूं, ओके, फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स, तो वो फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएट प्रोग्राम्स. ओके, दिस इज फॉर द ग्रेजुएट वंस. ओके, सो दिस इज फॉर द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स. उनमें अगर हम पढ़े आगे व्हाट आर द एलिजिबिलिटीज, तो इस वाले कोर्सेज मतलब कि फील्ड्स तो उन्होंने डिस्क्राइब की थी, बट कोर्स के नाम के साथ उन्होंने एलिजिबिलिटी यहाँ पे डिस्क्राइब की है, जहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हो फर्स्ट ईयर में, BSc, BCom, BBI, BA, BBA और पोस्ट ग्रेजुएशन इंटू MCom, MSc, MA एक्सेट्रा इंटू कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस. ओके, ये वाली जो फील्ड्स है जो पहले भी उन्होंने मेंशन की थी, सेम चीज़ें यहाँ पे मेंशन की है. इसके रिलेटेड फील्ड में अगर आपके कोर्स चल रहे हैं एंड यू आर इनटू फर्स्ट ईयर ऑफ दैट कोर्स, यू कैन एब्सोल्युटली अप्लाई. आपकी प्रीवियस क्लास और सेमेस्टर मतलब कि 12th स्टैंडर्ड के बाद अगर आप गए हो फॉर दिस पर्टिकुलर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आपके ग्रेजुएशन में 50% होना ज़रूरी है. ओके, सो 50% का क्राइटेरिया उन्होंने रखा है. नेक्स्ट इज 5 लाख की जो है एनुअल फैमिली इनकम 5 लाख से कम होनी चाहिए. ओके, एनुअल फैमिली इनकम इज जो भी अर्निंग सोर्सेज है इन द फैमिली मिला के द टोटल इनकम पर ईयर शुड बी लेस देन 5 लाख. ओके, दिस इज द क्राइटेरिया. द स्टूडेंट शुड बी फ्रॉम द पान इंडिया, मतलब इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है. अगर टाटा AIA के एम्प्लॉय हैं, उनके बच्चे हैं, तो दे आर नॉट एलिजिबल. क्वोशंट ऑफ पार्शियलिटी गोज ओवर देयर, दैट इज द रीजन. प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कोविड अफेक्टेड स्टूडेंट हु हैव लॉस्ट एनी ऑफ द अर्निंग मेंबर्स. ओके, कोविड पैंडेमिक के दौरान अगर उनके माता या तो पिता या तो एनी ऑफ द क्लोज वन, द अर्निंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली चले गए हैं, तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी एंड द बेनिफिट इज ऑफ 25,000 पर ईयर. ओके, वन टाइम स्कॉलरशिप है. द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट इज नियर अबाउट द सेम, तो विल डिस्कस इन टू डिटेल फॉर द डॉक्यूमेंट्स एट द लास्ट. ये था फर्स्ट ईयर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट. PG डिप्लोमा का अगर देख ले तो उसमें भी नियर अबाउट सेम है, 50% होने ज़रूरी है, फील्ड्स को मेंशन किया गया है एंड 5 लाख फैमिली इनकम, इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है. एंड फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए अगेन द फील्ड्स आर बीइंग मेंशन्ड ओवर हियर. फील्ड को सही से देख लेना. इसमें अगर आप एनरोल्ड हो, BCom हो, BBA, BSc, BA, BBI,
इंटू कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस वाली फील्ड्स जो हैं उसमें अगर आप हो तो यू कैन एब्सोल्युटली अप्लाई एंड गेट द बेनिफिट ऑफ द स्कॉलरशिप. इसमें आपको मिलेगा 15,000 पर ईयर. ओके, सो दिस इज द थिंग. अगर आप डॉक्यूमेंट्स की बात कर ले विच इज सेम इन टू ऑल द कैटेगरीज, तो पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगा ऑफ द एप्लीकेंट, असिस्टेड मार्कशीट ऑफ द लास्ट क्वालिफाइड एग्जामिनेशन, कॉलेज एडमिशन प्रूफ चाहिए होगा, एडमिशन लेटर, इंस्टीट्यूशन आईडी के फॉर्म में चलेगा, जस्ट टू प्रूव दैट यू आर अ स्टूडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट. प्रूफ ऑफ द आइडेंटिटी आधार कार्ड के फॉर्म में आप दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, पान कार्ड, प्रूफ ऑफ द एड्रेस इन द फॉर्म ऑफ आधार कार्ड, अगेन ड्राइविंग लाइसेंस और इलेक्ट्रिसिटी बिल के फॉर्म में आप दे सकते हो. प्रूफ ऑफ द फैमिली इनकम जो कि 5 लाख से कम होनी चाहिए, उसके लिए आपको ITR चाहिए होगा, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स, या तो फिर सैलरी स्लिप्स, इनकम सर्टिफिकेट्स. इनके यू नो द वे ऑफ प्रूविंग दैट यू आर फैमिली इनकम, टोटल फैमिली इनकम इज लेस देन 5 लाख, इन सारे के थ्रू आप प्रूफ कर सकते हो. तो यू नीड टू सबमिट दैट. अटेस्टेड फोटोग्राफी ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपकी एप्लीकेबल है, आप कोई डिफरेंट कास्ट से आपको शो करना है तो यू कैन प्रोवाइड दिस कास्ट सर्टिफिकेट, दैट इज एब्सोल्युटली ऑप्शनल. बैंक डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट, ताकि जो भी यू नो द स्कॉलरशिप अमाउंट इफ इट इज सेंक्शन टू यू, इट गेट्स डायरेक्टली ट्रांसफर टू योर बैंक. तो मेक श्योर ये अकाउंट डिटेल आप बहुत सही से मेंशन करना. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए होगा. ये चीज़ ऐसी है जहाँ पे आप अपने यू नो द प्रेजेंट सिचुएशन यू कैन शो टू द अदर पर्सन हु इज गोइंग टू टेक द डिसीजन कि आपको स्कॉलरशिप दे के ना दे. तो दिस इज टू बी रिटन इन अ वेरी गुड वे एंड जेन्युइन वे, जो भी आपकी करंट सिचुएशन है एंड हाउ मच यू आर इन टू नीड ऑफ द फाइनेंस फॉर योर एजुकेशन. ओके, तो वो चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो. यू कैन टेक हेल्प ऑफ एनी ऑफ द यू नो guiding person of your life, any of the teacher, any of the professor which shall help you write if you are needing any help. पर ये बहुत सही से लिखना ज़रूरी है. This will actually decide you to get the scholarship or not. बाकी क्राइटेरियाज तो सभी के मैच हो ही रहे होंगे तभी उन्होंने अप्लाई किया है, राइट. सो क्राइसिस डॉक्यूमेंट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर अप्लाई हो रहा है तो यू नीड टू जस्ट, क्राइसिस इज इफ यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ बिलो पॉवर्टी लाइन एंड ऑल, तो यू कैन सबमिट द डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू दैट ऑल्सो. Okay, so this is the thing. Okay, and just need to go with the apply now button and fill the form and submit the documents जो listed है, and or you are all through with the application. And जो कोई भी apply कर रहा है, जैसे कि मैं हमेशा से कहती हूँ, always do mention in the comment section to motivate me as well as the other students to apply also. Okay, thank you so much guys. I'll be coming up with more such videos on the scholarship just for you guys to make sure your education doesn't get stuck because of finance. Okay, all the best guys, bye bye.